गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मलता। ठीक है, क्या होती है नॉर्मलता की डेफिनेशन? तो इन सब की डेफिनेशन लगभग एक जैसी है। जैसे मोलरता की डेफिनेशन क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या थी। फिर फॉर्मलता क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता थी। ठीक है, अब हम नॉर्मलता की बात करते हैं। नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, फिर अब नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र देखिए, नॉर्मलता n, इसको किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होगा? सांद्रता है। सांद्रता का मात्रक सेम रहेगा, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब नॉर्मलता का सूत्र क्या है? देखो, विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टे विलयन का आयतन, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलय का विलयन का आयतन, किसमें ले रहे हैं? ml में ले रहे हैं, तो ml में। अब विलय का ग्राम तुल्यांक, इसको हम कैसे दर्शाएंगे? W ग्राम अपॉन E, W अपॉन E इंटू 1000 बट्टा V ml में। ठीक है, तो नॉर्मलता n इज इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन E इंटू 1000 बट्टा V ml में। जहां ये E क्या है? E तुल्यांकी द्रव्यमान है। ठीक है, E क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, अब तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान? हाँ, ठीक है, वैलेंस से डिवाइड करो या और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान E इज इक्वल टू होता है अणुद्रव्यमान बटा x। अब ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, और x हो सकता है किसी अम्ल की क्षारकता हो सकती है या क्षार की अम्लता हो सकती है। जैसे अब ले लो NaOH ले लो। ठीक है, NaOH क्या है? क्षार। क्या है? बेस है। एक मिनट, इसको हटाती हूँ मैं पहले। हटा दो इसको, हटा दो, हटा दो। E इज इक्वल टू क्या है? m अपॉन x। m क्या है? अणुद्रव्यमान है। और x क्या हो सकता है यहाँ पे? x हो सकता है वैलेंसी हो सकती है, संयोजकता हो सकती है। ठीक है, और x क्या हो सकती है? किसी अम्ल की क्षारकता हो सकती है या क्षार की अम्लता हो सकती है, या ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कह दो, या किसी का धनावेशों का मान। धनावेशों का मान क्या हो गया? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आयनिक यौगिक में धनावेशों का मान हो सकता है
और ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, जैसे हमने अम्ल की क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, सबसे पहले तो बेसिसिटी क्या होती है। हाँ, तो अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। ठीक है, क्षार की अम्लता की बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया NaOH ले लिया। ठीक है, ये NaOH क्या करेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये NaOH कितने OH माइनस दे सकता है अपन को, कितने OH माइनस आयन दे सकता है, एक OH माइनस दे सकता है। यहाँ पे एक OH है। ठीक है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस कितने OH माइनस देता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस आयन देता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता है, तो NaOH का तुल्यांकी भाग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 बटा अणु द्रव्यमान कितना है NaOH का, 40 है, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या आ जाएगी 40 बटा 1, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ जाएगा NaOH का, 40 आएगा। ठीक है, तो ये है अपनी नॉर्मलता, क्या होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या, उसका सूत्र क्या होता है, W/E इंटू 1000 बटा V ml में। अगर हमको कुछ कोई मात्रा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, W का मान पूछ ले तो क्या आ जाएगा, N इंटू वी E इंटू वी, NeV अपॉन 1000। ठीक है, V क्या है, आयतन है, E हमको पता है क्या है, अभी अपन ने निकाला तुल्यांकी द्रव्यमान, और N क्या है, नॉर्मलता है। अगर अपन को क्वेश्चन में W पूछ ले, ठीक है, तो ये दिया हुआ होगा, ये जो यौगिक दिया हुआ होगा उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, V अपन को 1 लीटर लेना है। ठीक है, और ये 1000 होता है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम W की कैलकुलेशन कर सकते हैं, W निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, किसी की पदार्थ की मात्रा, किसी यौगिक की मात्रा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्लता क्या हुई, हाँ, क्षार की अम्लता क्या हुई, क्षार की अम्लता क्या हुई कि जब कोई क्षार कितने OH माइनस आयन दे सकता है। ठीक है, क्षार की अम्लता क्या हुई, कोई क्षार कितने OH माइनस आयन दे सकता है, वो उसकी क्षार की अम्लता हो गई। अब अम्ल की क्षारकता क्या हो गई, कोई अम्ल कितने H प्लस आयन दे सकता है, कोई अम्ल कितने H प्लस आयन दे सकता है, वो क्या होगी, उसकी क्षारकता होगी। ठीक है, तो ये अम्ल की क्षारकता, वो है क्षार की अम्लता। ठीक है, अम्ल की क्षारकता का एग्जांपल ले ले, जैसे HCl कितने H प्लस आयन देगा, एक, H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो आगे हम बढ़ते हैं मोलैलिटी पर, मोललता पे। नेक्स्ट क्या है अपना, मोललता।
ठीक है, तो मोललता क्या होती है? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। क्या होती है मोललता? इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो क्या होती है? 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोललता, देखो मोलरता क्या थी? ताप, ताप पर निर्भर मात्रक था। मोलरता क्या थी? ताप पर निर्भर मात्रक था। ये क्या है? ताप स्वतंत्र मात्रक है। मोललता क्या होती है? ताप स्वतंत्र मात्रक होती है, यानी कि इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ताप स्वतंत्र मात्रक है। अब मोललता का सूत्र क्या होगा? यहाँ पे विलयन का आयतन न लेके क्या ले रहे हैं? 1 किलोग्राम विलायक ले रहे हैं, तो भार के रूप में ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मोललता m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 बटा W आ जाएगा। ठीक है, इसको W1 कर देते हैं, इसको W2 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया अपने पास? मोललता m इज इक्वल टू W1 अपॉन एम इंटू 1000 बटा W2। ये 1000 ग्राम में होगा। ठीक है, ये किसमें होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, तो मोललता m इज इक्वल टू क्या? ये अपने पास मोललता m इज इक्वल टू W1 अपॉन एम इंटू 1000 बटा W2 किसमें है? ग्राम में है। ठीक है, तो ये है मोललता। अब अपने चारों हो गए, नॉर्मलता, मोलरता सबसे पहले, फिर फॉर्मलता, फिर नॉर्मलता, और लास्ट में क्या थी? मोललता m। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल भिन्न। हटा दो ये। नेक्स्ट टॉपिक है अपने मोल भिन्न। चल नहीं रहा है, सूखने दो, तब तक बता दो मोल भिन्न। चलो, क्या होती है मोल भिन्न? देखो, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों के, जितने भी घटक है विलयन के अंदर, उन सबके मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाती है। तो विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या
तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाती है, मोल भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक द्विअंगी विलयन है, ठीक है, द्विअंगी विलयन में द्विअंगी विलयन कैसे बनेगा? विलयन प्लस विलय प्लस विलायक। अब माना विलय के मोल है N1, विलायक के मोल है कितने? N2 मान लिया। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2। ठीक है, अब मेरे को निकालना है विलय की मोल भिन्न निकालनी है मेरे को। मोल भिन्न को दर्शाते किससे? X से। किसे दर्शाते हैं? X से। अब मेरे को निकालनी है विलय की मोल भिन्न निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? विलय की मोल भिन्न X1 इजिकल टू क्या आ जाएगी? N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसी तरह से इसकी विलय की क्या हो जाएगी? X2 इजिकल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये क्या हो गई? विलय की मोल भिन्न हो गई, और वो किसकी है? विलायक की मोल भिन्न है। ठीक है, ये विलय की मोल भिन्न और वो विलायक की मोल भिन्न। विलय की मोल भिन्न X1 इजिकल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, और ये X2 इजिकल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब विलयन के घटकों के मोल भिन्नों का योग जो है वो क्या होता है? इकाई होता है। विलयन के घटकों की मोल भिन्नों का योग यानी कि X1 प्लस X2 क्या होता है? इकाई होता है। विलयन के घटकों की मोल भिन्नों का योग जो है X1 प्लस X2 इजिकल टू क्या हो जाएगी? इकाई होता है। ठीक है, विलय की मोल भिन्न X1, विलय की मोल भिन्न X2 क्या होता है? इन दोनों का योग इकाई होता है। विलयन के घटकों की मोल भिन्नों का योग क्या होता है? इकाई होता है। यहां से X1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस X2। यहां से X1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस X2, या X2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस X1। ठीक है, तो इसी तरह से हम X1 और X2 निकाल सकते हैं जब अपन की क्या दी हुई हो? मोल भिन्न दी हुई हो। ठीक है, अब मोलों की संख्या N किससे निकालते हैं? मोलों की संख्या का सूत्र कैसे होता है? क्या होता है? W अपॉन N। ठीक है, W अपॉन M। ठीक है, तो ये W क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, और M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो W अपॉन M। ठीक है, तो N इजिकल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन M द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। अब अगर अपन को बहुअंगी विलयन दिया हुआ है, बहुअंगी विलयन दिया हुआ है, तो उसके लिए बहुअंगी विलयन में एक घटक की मोल भी निकालनी है अपन को। ये द्विअंगी विलयन के लिए थे। ठीक है, अब अपन को बहुअंगी विलयन दिया हुआ है तो
अब अगर हमको क्या दिया हुआ हो, बहुअंगी विलयन दिया हुआ, इससे पहले क्या था, द्विअंगी विलयन के लिए था बहुअंगी विलयन, विलयन में घटकों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो। द्विअंगी विलयन क्या हो, घटकों की संख्या 2 होती है, बहुअंगी विलयन में 2 से अधिक होती है। तो किसी एक घटक के मोल भिन्न क्या होगी, एक घटक की मोल भिन्न क्या होगी, घटकों की संख्या 2 से अधिक। ठीक है, तो एक घटक की मोल भिन्न क्या होगी, तो एक घटक की मोल भिन्न इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस ni। ठीक है, इसी तरह से दूसरे घटक की क्या हो जाएगी, x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 ni। इसी तरह से i घटक की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, i घटक की मोल भिन्न होगी xi इज इक्वल टू ni अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस ni। ठीक है, तो बहुअंगी विलयन के लिए इस तरह से हम दर्शाते हैं मोल भिन्न को, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस ni, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस ni। इसी तरह से xi क्या हो जाएगी, ni अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस इसी तरह से प्लस प्लस ni। ठीक है, तो और घटकों की मोल भिन्नों का योग x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xi इज इक्वल टू क्या होगा, मोल भिन्न। विलयन के घटकों के मोल भिन्नों का योग क्या होता है, इकाई होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इकाई होगा, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xi इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, तो ये थी मोल भिन्न। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव द्रव विलयन, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द्रव द्रव विलयन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।